नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि हम इस संसार में रहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, व्यक्ति हैं, रिश्ते हैं, तो उनका किस तरह से जीवन में सार्थक उपयोग करें वस्तुओं का और इंसानों से हम सार्थक रिश्ते बना सकें। तो कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए हमें हमारे उपनिषद एक मार्ग बताते हैं। एक उपनिषद है ईशोपनिषद, उसे ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। उसमें एक बात कही गई, एक मंत्र में उसमें लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसका अर्थ है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता मतलब जो त्यक्तेन, जो त्याग करना जानता हो वही भोग करना जान सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिसको त्याग करना आता हो वही भोग करे, वही इन भोगों से भोग कर भी बचा रहेगा। उदाहरण के लिए हमारे जीवन में कोई वस्तु है, कहीं प्रॉपर्टी है, वस्तु है, कोई चीज़ है, तो उसका इस्तेमाल इस भाव से करें कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये सब जो इस जगत में जो भी चीज़ें हैं ये सब ईश्वर की है, प्रकृति की है। मैं इस जीवन काल में कुछ समय के लिए आया हूँ, मेरे को ये चीज़ें मेरे प्रारब्ध से भगवान ने दी हैं, उसका इस्तेमाल करना है। ये मेरी नहीं है, एक दिन छोड़ना है, या तो मैं छोड़ूँ तो एक दिन मृत्यु छोड़वा ही देगी। तो ये त्याग भावना होती है। इस त्याग की भावना से हम किसी भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ही हम उसका सही रूप में उपभोग कर सकते हैं, अनासक्त भाव से। ये गीता भी कहती है। यही भाव हम व्यक्तियों पर भी लागू कर सकते हैं। जो हमारे रिश्ते होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनसे किस तरह संपर्क करें, उनसे किस तरह से हम व्यवहार करें जगत में। हमारे जो भी रिश्ते हैं या फिर मित्र हैं या जो भी हैं, उन पर भी यही भाव लागू कर सकते हैं कि एक दिन तो सब छूटना है। ये जो आज मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं, है ना। तो ये त्याग की भावना, या तो हम छोड़ेंगे तो मृत्यु अलग करेगी एक दिन। तो ये त्याग की भावना हमारे अगर हृदय में हम इसको विकसित कर सके तो ही हम चीज़ों का इस्तेमाल करें और हम संबंधों में रहें। यही एक मार्ग है कि हम इस संसार में रहते हुए भी, चाहे कोई भी आपकी स्थिति हो, आप गृहस्थ में हो, आप किसी भी आश्रम वर्ण में हो, कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भाव होना जरूरी है। अगर हम वस्तुओं का, व्यक्तियों का त्याग करना सीख सकें मानसिक रूप से, भौतिक रूप से त्याग नहीं करना है, वही इसमें बात लिखी है। अगर हम मान लें कि ये सब जो भी व्यक्ति है या वस्तु है सब मेरी है ही नहीं, हम इसमें क्यों अधिकार जमा रहे हैं, क्यों इनसे इतना मोह पाल रहे हैं, ये सब ईश्वर का दिया है, प्रकृति का दिया है, वो दिया है, वो एक दिन ले लेगा। ज़्यादा आसक्ति करेंगे तो दुख मिलेगा। अनासक्त भाव से हम सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, व्यक्तियों से संपर्क संबंध रखें, तो दुख कम होगा। तो यही साधना का एक अंग है, यही उपनिषद कहते हैं। तो यही एक तरीका है कि इस संसार में भोगों के बीच रहकर भी भोगों से दूर रहने का, मतलब भोग करें पर भोग विलास की दृष्टि से नहीं, त्याग की दृष्टि से करें, तो हम इन भोगों के प्रभाव से बचे रहेंगे। ये उदाहरण के लिए वैसा ही है जैसे कढ़ाई ही चाशनी की, उसमें एक समझदार मक्खी है, वो कढ़ाई के जो एक ऊपर की जो बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है, परिधि है, उसकी जो ऊपर की तट है कढ़ाई का, उसी पर रहकर चाशनी का रस लेती है। और एक मूर्ख मक्खी होती है, वो जो चाशनी के अंदर जो कढ़ाई की बीचों बीच चाशनी है, गहराई में, वहाँ जाके उसका रस लेती है। तो वो जो मूर्ख मक्खी वो तो डूब जाती है, पर जो समझदार मक्खी है वो उसको जब चाहे तब वो रस भी लेती है, जब चाहे उड़ भी सकती है। बस एक तरीके से हमें इसी तरह से इस संसार में जीना चाहिए कि वस्तु है, व्यक्ति है, उनका किस तरह से जीवन में वस्तुओं का उपयोग करें, व्यक्तियों से संबंध बनाएं। बस इसी भाव से, जो त्याग भावना से, पहले ही मान दो ना कि मेरा है ही नहीं, ये छूटेगा एक दिन, उसी भावना से हम यहाँ संसार में रहें, वस्तुओं का उपयोग करें और संबंध बनाएं, व्यक्तियों से रिश्ते नाते रखें। तो यही भाव, इसी भाव से हम अनासक्त भाव से भी आगे बढ़ सकते हैं।
ये एक तरीका है कि भोगों के बीच रहकर भी हम कैसे भोगों से दूर रह सकें, बच सकें, भोग विलास ना हो और हम माया से बचे रहें और हम साधना करते रहें।